हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए अब 8D का जो बचा हुआ सवाल है, दूसरा नंबर, उसको अब हम लगाते हैं। और आपको इसमें कई तरीके से मैं आपको सॉल्व करने के लिए बताऊंगा कि कैसे आप कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा ही नहीं, कोई भी सवाल अगर आपको लगाना है तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको इसमें दो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, हर एक सवाल जो भी है। तो आप पूरा वीडियो जरूर वॉच करिए, क्योंकि जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप एकदम बिल्कुल पूरा वीडियो पे बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए, ताकि आप कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें। तो मैं आपको इसमें दो तरीके से मैं इसको हल करके आपको बताऊंगा। जो तरीका आपको समझ में आएगा वह आप लगाइएगा, उसको आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमको इसके इक्वल में इसको प्रूफ करना है। ठीक है ना, कि इसके बराबर में यह आ जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको करना क्या चाहिए कि सेक 4 थीटा माइनस 10 पर 4 थीटा हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट देखिए, यह जो है राइट हैंड की तरफ है। इक्वल में ध्यान दिया जाए तो यह राइट हैंड की तरफ है और ये लेफ्ट हैंड की तरफ है। ठीक है ना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैंने चला है। ठीक है, तो अब देखिए इसको जो है आप सेक, इसको मैंने कहा मैं आपको दो तरीके से मैं बताऊंगा आपको, और लगभग इसमें सभी सवालें जो है मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा ताकि आपको लगाना बेहतर हो जाए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तब 2 दूना 4 यह बन जाएगा, और यहाँ भी 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और बच्चों आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वह ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है ना, तो एक बार इसको हम प्लस के रूप में लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और एक बार इसी को हम माइनस के रूप में लिख लेते हैं बच्चों। क्योंकि मैं आपको फार्मूला में बता चुका हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, और यहां पर यह भी फार्मूला मैंने आपको बता चुका है कि सेक स्क्वायर थीटा, चूंकि हमको क्या करना है 10 के रूप में लाना है, तो सेक जब तक हटेगा नहीं तब तक 10 आएगा नहीं। तो चलिए अब हम सेक हटाते हैं। तो सेक के लिए फार्मूला बनता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, लेकिन ए की जगह यहाँ क्या है, थीटा है, प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस 1 का गुणा करेंगे तो ये चीज उतर जाएगा, और 10 स्क्वायर थीटा जुट जाएगा तो 2 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यह हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, इसका आप दूसरा तरीका आप जो है समझ लीजिए तुरंत यहाँ पे, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले लेते हैं तो सेक पर 4 थीटा माइनस 10 पर 4 थीटा, तो काम वही यहाँ भी करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, क्यों, और इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए, इसको ऐसे ही छोड़ रखें तो बढ़िया रहेगा। अब देखिए पूरे सवाल में आपको 10 नजर आ गया, और 10 हमको लाना भी है। अब यह सूत्र या फार्मूला आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सबको पता ही होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी रूप में हम इसको तोड़ लेंगे, तो a के जगह यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, जबकि b के जगह आपको 10 स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सूत्र पे खोलेंगे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 पर 4 थीटा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर जो है आ जाएगा 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर 2 पे पावर 2 है, यानी 2 दूना 4
थीटा माइनस 10 पर 4 थीटा, ठीक है ना। यह सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। तो 10 पे 4 थीटा से 10 पे 4 थीटा घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड हमारा बच गया, 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसी तरह से आप जिस तरह से इसको लगाएंगे वह सभी तरीका इसमें आपको सही मिलेगा, ठीक है ना। बस आपको यह प्रूफ करना है सही तरीके से कि इसके इक्वल में यह होता है। अगर आप यह प्रूफ कर सकते हैं कि इसके इक्वल में यह होता है तब भी आप कर सकते हैं। मतलब या तो आप राइट हैंड साइड को लेकर चल सकते हैं या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल सकते हैं। एक साइड को लेकर चलना है तो दूसरा साइड आना चाहिए, ठीक है। अगर बाई दबे मान लीजिए एक साइड को आप लेकर चल रहे हैं, दूसरा साइड नहीं आ रहा है, तो आप दोनों साइडों को क्या करिए, हल कर दिए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड दोनों को हल कर दीजिए और दोनों का अगर आंसर एक जैसा आता है तब भी इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर आपको मैं बताऊंगा, फिर राइट हैंड साइड भी लेकर मैं आपको बताऊंगा। मैंने जैसे कहा है कि दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, सेम मैं वही काम करूंगा आपको, ताकि आप किसी भी तरीके से समझ में आपको आ जाए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो 1 + cos थीटा अपान 1 - cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इसका अंश तथा हर में दोनों में परमेकरण कर देंगे। अंश तथा हर में चूंकि हमको हर वाले में यह हटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब चिन्ह अलग अलग करेंगे तभी यहाँ साइन आएगा, क्योंकि cos थीटा में भी 1/sin होता है और cot थीटा में भी जो है साइन होता है अपान में, ठीक है। तो अंश तथा हर में 1 + cos थीटा से गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा कर लिया जाए तो 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा तो है ही, और यहाँ गुणा करेंगे 1 - 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा से। अंश तथा हर दोनों में गुणा कर दिया गया। अब देखिए 1 + cos थीटा का यह बन जाएगा होल स्क्वायर, दिख रहा है ना। और यह चूंकि एक ब्रैकेट में माइनस है दूसरे ब्रैकेट में प्लस है तो फार्मूले पे बनेगा तो 1 का स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 - cos स्क्वायर थीटा। और चूंकि हम फार्मूला यह बताएं आपको कि sin स्क्वायर थीटा ऐसे a = 1 - cos स्क्वायर a होता है, ठीक ना। यह फार्मूला आपने पढ़ा है, ठीक ना। तो यह जो जरूर आप यह दिमाग में रखेंगे, फार्मूला जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपका सवाल लगाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा, आप खुद समझिए और मुझे बताइए। यही मैं लगा दे रहा हूं। तो यहां पर 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर अपान 1, अब देखिए यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। तो अब इसको अंदर अंदर ऐसे हम बना लेंगे, चूंकि स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको हम अंदर लेते हुए इसको ऐसे यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अभी अंदर अंदर इसको जो है हम खोल देंगे, cos थीटा अपान sin थीटा, ठीक है। 1/sin थीटा = कोसेक थीटा हो जाएगा और cos थीटा अपान sin थीटा = हो जाएगा cot थीटा। अब चूंकि पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए राइट हैंड साइड आ गया, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको लग रहा है समझ आ गया ना। अगर आप यही राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो आपको ऐसे फिर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको राइट हैंड साइड भी लेकर मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में कोसेक थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है। तो चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा = 1/sin थीटा होता है। मैंने कहा ना कि जो फार्मूला मैंने बताया है अगर आप उसको नोट्स बना लेंगे तो आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं कोई भी सवाल आपको बता रहा हूं तो उसके पहले मैं आपको फार्मूला
जरूर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप फार्मूले पे ज़्यादातर कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला आपको तैयार हो। और इसका फार्मूला होता है cos थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाला सेम हो गया तो एक बार लिख देंगे, ठीक है, और ऊपर जो है जैसे है वैसे लिख देना होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी फार्मूला आपको पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ये 1 पे हम यहाँ स्क्वायर लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखा जा सकता है। और यह फार्मूले हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर पर। तो यह एक बार प्लस में हो जाएगा और यह एक बार माइनस में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इससे यह कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बचा हमारा 1 प्लस cos थीटा और यह बचा 1 माइनस cos थीटा। देखिए आराम से यह लेफ्ट हैंड साइड आ गया। कुछ करना ही नहीं है, समझ लीजिए, केवल आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि आपकी पूरी हाई स्कूल की तैयारी आपका बेहतर हो सके। और जो है आप इंटर में अगर हैं तो इंटर की भी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आपकी 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके हमारे माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।